ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जय हिंद। माय नेम इज़ नीरज चौहान। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे उसमें लिंक्स, कमेंट्स एंड टेक्स्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सिस्टम में और स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सिस्टम में आ गए हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट टैब में हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहला हमारा ऑप्शन है यहाँ पर लिंक और एक्शन। तो एक्शन बटन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कि हम लोगों ने अभी शेप्स में सीखा था। हाइपर लिंक भी रिलेटेड टू एक्शन बटन ही होता है। तो हाइपर लिंक में क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी दूसरी फाइल को अपने सिस्टम में यहाँ पर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन लगाना है, तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्शन बटन में बता दी हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं कमेंट। कमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें जब हम कोई स्लाइड बना रहे हैं और आपने उस स्लाइड को कोलैबोरेट व्यू में रखा हुआ है। कोलैबोरेट मतलब कि आपने स्लाइड को शेयर किया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ में और आप उस स्लाइड पे कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो आप कमेंट आपस में कर रहे हो उस स्लाइड के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो वो स्लाइड पर ना दिखे, साइड में दिखता रहे। स्लाइड शो व्यू के टाइम पे वो आपकी स्लाइड पर ना दिखे, तो उसके लिए आप लोग इसमें कमेंटिंग यूज़ कर सकते हो ऑप्शन, और वो कमेंट आपका इस तरह से स्लाइड में आ जाता है। तो जब आप इसको कोलैबोरेशन व्यू में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे ये मैंने कमेंट किया तो ऊपर आप देखिए इसमें मेरा नाम आ गया है। अगर यहाँ पर कोई और इस पर रिप्लाई करेगा जब आप कोलैबोरेशन में होंगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप अबाउट किसी भी स्लाइड के बारे में डिस्कस करके उसका कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट ऑप्शन। ये होता है हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ले ली, इंसर्ट कर लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड। अब देखिए इस ब्लैंक स्लाइड में हमारे पास लिखने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके अपनी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट सिंपल कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो इसकी हेल्प से। अब आता है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को यूज़ करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है कि सपोज़ आपको अपनी स्लाइड में कोई डेट लगानी है और कोई एक ऐसा सिग्नेचर लगाना है जो हर एक स्लाइड पर आए। तो अगर आप उन सब चीज़ों को हर एक स्लाइड पर डालोगे तो उसमें वो होगा टाइम टेकिंग। अगर आप हेडर या फुटर का ऑप्शन यूज़ करते हो तो देखिए इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आ गया हमारा डेट एंड टाइम, तो ये नीचे आ गया हमारा फुटर में डेट एंड टाइम, एंड दिस इज स्लाइड नंबर एंड दिस इज फुटर। तो इस तरह से अब हमारा आएगा, यहाँ पर हम फुटर में अपना सिग्नेचर डाल देते हैं एंड दिस इज स्लाइड नंबर। ये आ गया हमारा टाइम। टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकता है, अगर आपको वो फिक्स रखना है कि आज ही की डेट रखनी है इस पर तो वो फिक्स भी रह जाएगा। और इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ ऑटोमेटिकली अपडेट कि जब भी ये खुले तो डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी ये डेट आ गई और ये हमारा जो सिग्नेचर था वो आ गया। यहाँ पे ये स्लाइड नंबर आ गया। अब जैसे ही मैं नई स्लाइड एंटर करूँगा तो आप देखिए स्लाइड नंबर 6, तो यहाँ पर ये स्लाइड नंबर 6 हो गया। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे हेडर एंड फुटर के लिए। जैसे हमने फुटर लगाया ऐसे ही हम इसमें हेडर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नोट्स एंड हैंडआउट्स होते हैं, तो नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाके आप यहाँ से जाके हेडर एंड फुटर इस तरह से ये वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो फुटर में अभी हेडर में अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो हेडर में टॉप पे शो करेगा। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो वो सब जगह पर विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होते हैं, हमारे कुछ वर्ड स्टाइल्स होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो सपोज आपने इस पर क्लिक किया एंड नाउ यहाँ पर आपने लिख दिया अपना नाम इस तरह से, तो जो स्टाइल वहाँ पे बनी हुई थी वो एज इट इज स्टाइल यहाँ पर आ गई। आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से। ओके, सो आई एम यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा साइज डिक्रीज होता है। तो ये शॉर्टकट की होती है साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वर्ड आर्ट डाला तो उसके साथ में यहाँ पर ये एक और टूल आ गया, ड्राइंग टूल। इसकी हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। तो आप अपनी स्लाइड पर कहीं पर भी कोई भी डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पर ही अपना कोई डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम सिस्टम का इंसर्ट करना था, तो आप देखिए यहाँ पर जाइए एंड देन ओके, आई कैन सी दिस इज द टाइम। तो वो हमारा टाइम इंसर्ट हो गया। ऐसे ही अगर आपको किसी भी स्लाइड पर अपना पेज नंबर ऐड करना है, स्लाइड नंबर ऐड करना है, क्लिक कीजिए स्लाइड नंबर, तो जो भी आपका स्लाइड का नंबर होगा वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से।
एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप जैसे स्लाइड पर पे काम कर रहे हैं, आपको वर्ड पावर पॉइंट में वर्ड की स्क्रीन चाहिए, आपको पावर पॉइंट में एक्सेल की स्क्रीन चाहिए, या आपको पावर पॉइंट में किसी भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में है उसकी स्क्रीन चाहिए और वहाँ पे आप वो काम करना चाहो पावर पॉइंट में, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दैट मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर आपका पावर पॉइंट में एम्बेड हो जाता है। अब उसको एम्बेड करने का क्या तरीका होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्लिक कीजिए अपने ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे, और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पर देखिए ये पूछता है क्रिएट अ फाइल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूछेगा आपसे, ऑप्शन है कि किस तरह की कौन सी फाइल आपको अपनी यहाँ पे एम्बेड करनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मेरे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे सिस्टम में, तो इनके लिए पूछेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे जाइए, इंसर्ट करिए अपने सिस्टम से फाइल को। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल लगा देता हूँ, दैट इज इसका नाम ये है, एंड देन ओके एंड ओके अगेन। सो नाउ यू कैन सी जो मेरी एक्सेल की फाइल थी वो यहाँ पर मेरी पावर पॉइंट में एम्बेड हो जाएगी इस तरह से। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे प्रॉपर, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो मुझे प्रॉपर एक्सेल वाला लुक मिल गया। अब देखिए मैं हूँ तो पावर पॉइंट में, और मैं यहाँ पर एक्सेल के फार्मूले लगा सकता हूँ इसमें, राइट। और मेरे पास पूरी जो स्क्रीन भी आ गई वो पूरी ऊपर वाली एक्सेल की आ गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, हम लोग किसी भी फाइल को अपनी स्लाइड में एम्बेड कर सकते हैं, उस फाइल में वो चेंजेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस फाइल में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें फिर जाके एक्सेल में काम करना था तो हम जाके एक्सेल की फाइल को यहाँ पे यूज़ करें। तो ये एम्बेड हो जाती है इस तरह से फाइल इसमें, राइट। और बाद में जब हम बाहर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल हमें एज अ टेबल की तरह से दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें एक्सेल की फाइल ही इंसर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट वर्ड फाइल तो आप अगेन क्लिक कीजिए वर्ड में, एंड देन हियर सेलेक्ट कीजिए अपने सिस्टम से फाइल को। वर्ड की फाइल ढूंढ लेते हैं इसमें कोई, दिस इज द वर्ड फाइल, एंड क्लिक ऑन दिस वन। नाउ यू कैन सी ओके करेंगे, और ये देखिए ये वर्ड फाइल इंसर्ट हो गई है इसमें। अगर आप इस पर अब डबल क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द वर्ड लुक एंड फील। तो ये हमारा आ गया वर्ड का लुक एंड फील। ओके, सो ये देखिए हम लोग पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, और पावर पॉइंट में हमारा वर्ड भी ओपन हो रहा है, पावर पॉइंट में हमारी प्रेजेंटेशन भी ओपन हो रही है। तो ये सारे काम हम इजीली वर्ड में, पावर पॉइंट में कर सकते हैं। अब हम बाहर क्लिक करते हैं इससे, तो हम देखिए पावर पॉइंट में आ जाएंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सपोज आपको जो पिक कोई भी फाइल इसमें लगा रहे हो, बाहर वाली फाइल को इसमें एम्बेड कर रहे हो। सपोज आपको ये वाली फाइल एम्बेड करनी थी, या फिर आपको ये कोर्स एजुकेशन की करके एक फाइल है वर्ड की, इसको एम्बेड करना है। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलता है लिंक। तो आप इस फाइल को एज अ लिंक इसमें एम्बेड कर रहे हो, या फिर आप इस फाइल को एज अ आइकन एम्बेड कर रहे हो, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो। सपोज आप इस फाइल को एज अ आइकन एम्बेड कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। सपोज आपको ये वाला आइकन चाहिए, एंड देन ओके, एंड देन ओके। तो अब आप देखिए आपको ये फाइल कंप्लीट ओपन होके नहीं दिखेगी, ये फाइल अब आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब आप इस पर डबल क्लिक जब करेंगे तो ये फाइल आपकी वर्ड की फॉर्म में यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लाइक दिस, ये वर्ड में ओपन होके आ गई। तो ये भी इसके बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट टूल। इसको यूज करके आप अपने काफ़ी सारे काम इजी कर सकते हो। नेक्स्ट इज इक्वेशन। इक्वेशन को यूज करके सपोज आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, यू आर ए मैथ्स स्टूडेंट, यू आर ए साइंस स्टूडेंट, और आपको कोई इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप इस तरह के आइकन आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, विद द हेल्प ऑफ वर्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर आप अपने जो भी वैल्यूज़ है वो पुट कर सकते हो इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए इसके इक्वेशन टूल्स इंसर्ट हो गए, और यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स सिंबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। और ये काफ़ी सारी, ये ब्रैकेट है, साइन थीटा, और ये सारे देखिए मैट्रिक्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। तो इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/3, तो ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स 3/3 की आ गई। अब यहाँ पर आप इनमें वैल्यू डाल सकते हो, तो आप इजीली कोई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी इसमें बना सकते हो।
यहाँ पर फॉर्मेट है, इसी तरह से आप इनको फॉर्मेट भी कर सकते हो। अगेन कम बैक टू द इंसर्ट टैब। जैसे कि वहाँ पर सिंबल्स थे, यहाँ पर भी सिंबल्स होते हैं कुछ। इन सिंबल्स को भी आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जिनको आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। राइट, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट दिस लेस देन इक्वल टू, तो सेलेक्ट कीजिए इसको एंड देन इंसर्ट दिस टूल। तो आप देखिए ये यहाँ पे हमारा आ गया, ये आ गया इसमें। तो आप इसको इस तरह से तो नहीं लिख सकते थे अपने कीबोर्ड से, बट एज अ सिंबल आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज द ऑप्शन। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन of insert tab. This is video, this is audio and this is screen recording. Okay, तो यहाँ पर अगर आपको अपने सिस्टम में, जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट करी थी, ऐसे ही हम अपने सिस्टम में कोई भी वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम हियर। ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको अपने पीसी से इंसर्ट करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके अपने सिस्टम से, अपने पीसी से कोई भी अगर वीडियो आपके सिस्टम में है तो उसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा होता है यहाँ पर ऑडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन। अगर आपको कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है तो यहाँ से ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड द ऑडियो, सपोज मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कोई अपनी ऑडियो इंसर्ट करनी है, तो आई कैन ऑल्सो रिकॉर्ड माई ऑडियो फ्रॉम हियर लाइक दिस। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे सुनने को मिल जाएगा। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ये 10 सेकेंड की वीडियो ऑडियो जो है मेरी रिकॉर्ड हो गई, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड देन ओके। तो आप देखिए ये ऑडियो सिंबल आ गया। अब हम इसको करेंगे प्ले, ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से जो मैंने बोला था वो यहाँ पे मुझे सुनने को भी मिल गया। तो जैसे हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी है यहाँ पर, ऐसे ही हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जो हमारे सिस्टम पे चल रहा है हम उसको डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछता है पहले स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मुझे बस अपनी स्क्रीन का ये ही पोर्शन जो है रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इस तरह से एंड देन रिकॉर्ड लाइक दिस। तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। ओके, तो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई है। अब मुझे इसको बंद करना है, तो आप अपने माउस से इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए लाइक दिस। तो जैसे ही आप स्टॉप करोगे जो भी हमने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर आ गया। ये देखिए ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ओके, फिर इसने हमारी ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया और इसने हमारी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंसर्ट टैब। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का या एक्सेल का या पावर पॉइंट का, क्योंकि इसमें हमारे सारे वो टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्रेजेंटेशन का जो ट्यूटोरियल है मैं आपको सिखा रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे आपको नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइज, जय हिंद।